जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफार्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये दो मॉडल पेपर हम लेकर आ गए हैं दिसंबर 2016 में जो हुआ था, 19 दिसंबर 2016 को वही हम मॉडल पेपर लेके आए हैं। पर्यावरण है, ईवीएस इसे कहते हैं, 1 से 5 के लिए है। चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। आप लोग यह अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि हम जितनी PYQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के हम अपने कहते हैं यूट्यूब चैनल पर आते हैं डाल देंगे और आप लोग देख कर जाइए। और 100% कहते हैं 30 में से 25 28 जरूर करके आएंगे। आइए शुरू करते हैं। आप लोग बस इतना ही करना, रिवीजन करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर, शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या है। अतः छात्रों का विश्वास है। छात्रों का विश्वास अगर आप लोग जीत लिए तो वह शिक्षक की, टीचर की सबसे बहुमूल्य निधि हो मानी जाती है। सेवा करना, गर्व करना, वेतन नहीं। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को जैसे मिल रहा होगा स्लाइड पर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। कहते हैं गलत नहीं पाया जाता है, गलती नहीं पाई जाती है। तो वह है एक क्या है, सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल्य, संकल्पना है। वह क्या है, एक सिद्धांत है दोस्तों। वह क्या है, एक सिद्धांत है। बार बार अगर कोई परीक्षण कर रहे हैं तो वह गलत नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अति निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख नहीं। श्रुति लेख एवं दिया गया कार्य नहीं। कहते हैं विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। कहते हैं विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना यही सही है। व्याख्यान और श्रुति लेख कहते हैं सुनना और व्याख्यान करना नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर निगेटिव पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सभी बच्चे गलती करते हैं। नहीं को ध्यान में करके रखना, ठीक है। मैं पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो 3 मतलब ग्रीन हाउस गैस है और एक नहीं है। जो नहीं है निगेटिव को बाहर निगेटिव बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। हीलियम नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर नहीं, तो निगेटिव का भाई आपका कौन सा हो जाएगा, निगेटिव। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी, मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए दोस्तों कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। कौन सी इकाई द्वारा किया जाता है, डेसिबल द्वारा किया जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति, मतलब जहाँ स्थल है, का निर्माण हिमानी द्वारा होता है हुआ है। तो यह लैपीज है, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो वह है यू आकार की घाटी। यू भाई यू, कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यू आकार की घाटी द्वारा हुआ है, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित में से, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की जाकर खाड़ी में गिर जाती है, वह है सूर्य रेखा नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। कहते हैं राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा, कहते हैं जो होता है टीचर द्वारा, दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना नहीं। खेल के कहते हैं कोई चीज कहते हैं प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ये तो नहीं हो सकता। खेल की कक्षा में जाने के प्रतिबंध लगाना, अरे भाई प्रतिबंध अगर लगा देंगे तो वैसे ही बच्चा नहीं सुधार नहीं होगा, ठीक है। उसकी अनियमितता के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। सही बात, उनकी अनियमितता मतलब बच्चे की जो अनियमितता है उसके कारणों को जानकर, उसके कारण को जानकर सही मतलब मार्गदर्शन देना, यही सही है। अतः उसकी अनियमितता की लिखित जानकारी माता पिता को देना। भाई लिखित जानकारी क्यों माता पिता को दोगे, ये तो बात गलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। कहते हैं 9 क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एमपी
मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश में सब झीलों का शहर कहलाता है भोपाल। भोपाल जो होता है झीलों का शहर कहलाता है भाई एमपी में। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या पूछा गया है? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा सागर है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप जो होता है महाद्वीप है, अफ्रीका से अलग करता है, तो वह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ऐसा है जो यूरोप को अमेरिका से अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल। यह कहते हैं परीक्षा में बार बार पूछा गया है। कहते हैं और इसका सन भी रख ले, याद करना। कहते हैं यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को यह डे मनाया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। कौन सा शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, जो 10 प्रथम शाकाहारी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 14 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण और प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम पूछ रहा है ना, तो सबसे न्यूनतम कहते हैं। न्यूनतम मतलब सबसे कम कहते हैं प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो वह है कहते हैं हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह पाया जाता है चीन में। चीन में आपको देखने को मिलेगा यह कहते हैं पांडा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर आइसोसाइनेट कहते हैं आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? गर्मियों में मनाया जाता है, वह भाई कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? ग्रीन आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो वह करता है शेर का। कहते हैं ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जो तो मरुस्थल में प्रदेश में पाई जाती है? वह है कैक्टस। कैक्टस जो जिसे नागफनी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं उसे क्या कहते हैं? नागफनी कहते हैं। नागफनी कहते हैं कांटे की तरह होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर मतलब होता है जो सॉरी ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। कहते हैं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यह जो होता है सड़क के भी दोनों साइड में जो होता है पेड़ लगाया जाता है, उसे ग्रीन मफलर कहते हैं, ठीक है। और वह जो होता है ध्वनि को क्या करती है? जब रहते हैं यहाँ पर गाड़ी मोटर आते जाते रहते हैं, तो इसे क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है। यही ग्रीन मफलर है। जैसे क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 क्या है? भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, कहते हैं पृथ्वी है, चंद्रमा है, और एक और है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सूर्य। कहते हैं जो भू पारिस्थितिक तंत्र है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या किससे मिलता है भाई? सूर्य से मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से क्या पूछा गया था? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वह है आपका राइट आंसर कहते हैं सी है। कहते हैं कौन सा है? सी, जो होता है टाइटन का ग्रह है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। सौर मंडल में शनि का आकार दूसरा आते हैं बड़ा ग्रह है। कहते हैं शनि की 62 उपग्रह है। शनि की अगर पूछा गया 62 उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा जो होता है उपग्रह है। शनि के अन्य अति प्रमुख उपग्रह है मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, कहते हैं ई पेटस और फोबे। कहते हैं बुध और शुक्र जो ग्रहों की कोई उपग्रह नहीं है। जो होता है बुध और शुक्र के जो ग्रह हैं, इसके कोई उपग्रह नहीं है। कहते हैं वरुण के 13 उपग्रह हैं। कहते हैं इसमें टेट्रोन और मेरिड प्रमुख हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है?
निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल क्या है? जेट्रोफा है। आप लोग सभी जानते होंगे जेट्रोफा जो होता है बायोडीजल की फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष, कहते हैं वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष पारित हुआ था, मतलब पास हुआ था? तो वह 1986 ईस्वी में पास हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया था? कहते हैं भूमंडली जो भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? भूमंडलीय तापमान का कारण जो है आपका दोस्तों कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कहते हैं क्वेश्चन नंबर डी सही सॉरी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कहते हैं सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, कहते हैं सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। कहते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कहते हैं सदाबहार कहते हैं सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 27। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? तो वह हुआ है आपका काली मिट्टी द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28। 28 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं वायुमंडल, कहते हैं जो वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक देती है? तो वह है आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने की सतह पर रोक देती है, तो यह समताप मंडल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। गंगा एक्शन जो होता है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु हुआ है? तो वह हुआ है जल की गुणवत्ता से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष आते हैं जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कहते हैं जैविक कीटनाशक का उत्पादक है वह है नीम। कहते हैं नीम जो होता है वृक्ष जो होता है ऐसा है कीटनाशक है। यह नीम का वृक्ष जो होता है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, कहते हैं उत्पादन करता है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण कहते हैं पतझड़ वृक्ष है। ठीक है, इसका नाम ये है और यह पत्तियों को कहते हैं जो चबाते हैं तो रक्त क्या करता है? शोधन करता है और त्वचा को क्या करता है? विकार रहित बनाता है ना। कतिमान है। इसके अतिरिक्त नीम छाल का लेप लगाया जाता है जो चर्म रोग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसका निवारण में सहाय करता है। नीम घाव की निवारण में सहायता करता है। चलिए फिर कहते हैं बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम फिर ऐसे रहते हैं वीडियो लाते रहेंगे जो परीक्षा में हर एग्जाम में मतलब यूपी टेट में पूछा गया है। सिलेबस बाय सिलेबस चल रहा है। आज कहते हैं ईवीएस हो गया, अब दो और 3 वीडियो और इसमें है कहते हैं पीवाईक्यू। उसके बाद सीडीपी आएगा, मैथ आएगा, हिंदी आएगा, सब चीज़ आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।